ओम सभी को सादर नमस्ते। कल लगभग 10-11 वर्षों के पश्चात फिल्म देखने के लिए गए थे थिएटर में। इससे पहले वही वांटेड, वीर, दबंग, रेड्डी, चुल्लू भाई, मुन्नू भाई, जगलोली बकलोली, ये सारी फिल्में, टंचोली घंटोली देखी हमने और कठमुल्लों को काफ़ी पैसा दिया गया हम लोगों ने। लेकिन थिएटर में इसीलिए गए, देख तो मोबाइल पर ही लेते। तो थिएटर में जाने का कारण ये था कि जिन्होंने सच दिखाने का साहस किया उनको हमारा थोड़ा सा सहयोग पहुँचे और लोगों को पता चले कि ये फिल्म भी बहुत देखी जा रही है, ताकि वो आगे से इससे अच्छा कर पाएँ, उनको शक्ति मिले। तो थिएटर में गए, सबसे पहली बात तो यही हुई कि वहाँ पर कोई पोस्टर ही नहीं लगा था कश्मीर फाइल का। बुकिंग तो ऑनलाइन होती है, इसीलिए हो गई। तो वहाँ पर वो राधे श्याम सीताराम करके कोई फिल्म आ रही और एक दो और हैं, उनके पोस्टर्स लगे थे और हम पंक्ति में खड़े थे प्रवेश लेने के लिए। बाहर से गार्ड ने तो जाने दिया, वो स्कैन कर लिया और अंदर जाओ भैया। तो मैं और मेरे मित्र थे, तो हम देख रहे थे यहाँ कोई पोस्टर नहीं है, तो सोच रहे हम कहीं गलत जगह गलत शो में तो नहीं घुस गए। लोग वैसे ही हमें घूर रहे थे, ये ड्रेस देख के, अरे ये सिनेमा में ये लोग क्या कर रहे हैं। तो राधे श्याम में घुस जाएँ तो पता ही नहीं। मैंने कहा पहले कन्फर्म करो, तो पता किया नहीं, कश्मीर फाइल ही लगी है। तो हम गए अंदर देखने के लिए। शुरुआत से ही बहुत खौफनाक मंजर उसमें दिखाया गया है। ये जो पोस्टर वोस्टर नहीं लगाने का कारण यही है कि वहाँ पर जो लोग मॉल में जाते हैं या कहीं भी, तो ऐसे ही पोस्टर देख के फिल्म देखने ना घुस जाएं, इसीलिए वो सब छुपाया जा रहा है। लेकिन इसका प्रचार सोशल मीडिया पर इतना हो गया है कि अभी सारी वैकेंसी फुल चल रही है, हाउसफुल चल रही है फिल्म। ये हम लोगों के एक दूसरे के द्वारा किए गए प्रचार का ही परिणाम है। तो जो वामपंथी गैंग है, बॉलीवुड गैंग है और जो नाचने गाने हंसने वाले कपिल शर्मा वाली गैंग है, ये सब इसका प्रचार नहीं कर रही है। मीडिया वाले वो सब दिखा देंगे, फलानी हीरोइन को मासिक धर्म कब आया, वो यहाँ तक का भी बता देंगे, लेकिन ये फिल्म में वो कुछ ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं। आजकल सही और गलत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, ये जितनी भी गैंग है ना, बॉलीवुड वाली, मीडिया वाली और नाचने कूदने वाले जो भी हैं वामपंथी, ये जिस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, समझ जाइए कि वो आपके लिए, आपके चरित्र, आपके राष्ट्र के लिए ख़राब है। और ये जिसका विरोध कर रहे हैं या उसको भाव नहीं दे रहे हैं, उसको कवरेज नहीं दे रहे हैं, समझ जाइए कि वो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो ये लोग इसका प्रचार नहीं कर रहे। खैर, हिंदू स्वयं में इतना ब्रांड है, वो किसी भी चीज़ का प्रचार कर सकता है यदि वो चाहे। तो इन 2% के लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिल्म देखने के लिए हम वहाँ पर पहुँचे, तो उसमें शुरुआत में बहुत खौफनाक मंजर दिखाया गया है। मुसलमान आतंकी एक पंडित के घर में घुसते हैं। वो एक जो घर में जो व्यक्ति था, उसको उसकी पत्नी कहती है कि तुम बुद्धिमानों की तरह इस अनाज की टंकी में छिप जाओ ताकि आपकी जान बच जाए। वो मना करते हैं, लेकिन उसके अनुनय विनय के बाद फिर वो छिप जाता है। तो आतंकी आते हैं, उनको नहीं पता होता है कि वो कहाँ छिपा हुआ है, लेकिन उसका पड़ोसी कोई अब्दुल था, उसने अन्न बरसा के बता दिया हाथ से कि वो टंकी में छिपा है। और टंकी में अंदर बैठे हुए आदमी को उन्होंने कई सारी गोलियां मारी, उनकी पत्नी के सामने, उनके पिता के सामने, उनके बच्चों के सामने। और उसमें जो चावल और गेहूं जो होता है वो सब खून के साथ सन करके बह करके आता है। और बाद में भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने खून के साथ मिला हुआ चावल उनके मुँह से लगाया कि ये खाओ तो तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। तो एक चावल का जो भात बनाता है ना, ऐसे ही चावल में और गेहूं में रक्त मिला हुआ हमारी माताओं बहनों के मुंह से लगाया उन्होंने, उनको खाने के लिए मजबूर किया। वो दृश्य आप देखेंगे तो आपकी आत्मा कांप जाएगी। और भी कई सारी ऐसी घटना है। जब कश्मीर से भागते हैं कुछ लोग, तो ट्रक में वो भूखे रह रहे हैं और फिर भी ट्रक चले जा रहा है और रोक नहीं रहे हैं। एक महिला को मूत्र विसर्जन करना होता है, बहुत तेज उसको वेग आया हुआ होता है। तो उस स्थिति में उन्होंने एक टिफ़िन लेकर के उसी ट्रक में ही टॉयलेट कराया उसको। कितना खौफनाक मंजर होगा, आप देखेंगे तो बहुत पीड़ा होती है। और भी ऐसी उसमें न जाने कितनी घटना है। मस्जिदों से ऐलान होता है कि अपनी औरतों को, अपनी बहनों को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ, जो भी काफिर कश्मीर में रहते हैं। मतलब हमारी जो संपत्ति, ज़मीन जायदाद जो भी था उसको छोड़ जाओ और अपनी महिलाओं को छोड़ जाओ। इनके साथ हम बलात्कार करेंगे, फिर इनकी हत्या करेंगे। तो वो रात का जो दर्दनाक मंजर है ना, मतलब हम तो उसको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि हमें उसे समझना है ना, तो उनकी जगह पर स्वयं को रखना पड़ेगा और तब भी शायद
कठिन है कि हम वो स्थिति को समझ पाएँ। आज जो लोग वहाँ से भागे हुए हैं ना, उनके परिवार वालों से मिलो, उनको पूछो कि उनका क्या हाल हुआ है। इस फिल्म में जितना भी दिखाया है ना, वो तो रियलिटी का मात्र 5% भी नहीं होगा, और संभव भी नहीं है, क्योंकि इतनी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। चमड़ी पर गरम गरम तेल डाला गया है, गरम गरम पानी डाला गया है, चमड़ी को ऐसे उधेड़ा गया है जैसे आलू से उसका कवर हटाते हैं। वास्तविकता में ये सब हुआ है। घर में जो बिजली को ठीक करने के लिए प्लास सड़ासी होता है ना, उससे महिलाओं के स्तन काटे गए थे। और चींटियां जैसे किसी दाने को ले जाती ना, चारों ओर से लग करके उस पर, या यूं कहें कि किसी डेड बॉडी के पास कुछ भेड़िए आ जाते हैं और उसको चीरते हैं, ऐसे ही कुछ मुसलमान भेड़ियों ने हमारी महिलाओं का बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उनकी हत्याएं की, और हत्या के बाद फिर बलात्कार किया। आरी से महिलाओं को काटा, ये रियलिटी है, ये सत्यता है। तो सर में रॉड मार दिया किसी की आंखों में भाला ठूंस दिया, किसी के मुंह में गोश्त ठूंस दिया, मतलब क्या क्या नहीं किया उन्होंने, बहुत खतरनाक है। लेकिन इस फिल्म में भी आप देखेंगे तो काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। इस विषय में तो पूरी की पूरी एक वेब सीरीज आनी चाहिए, उसके कई सीजन आने चाहिए, नहीं तो एक पूरा सीरियल उसके लिए चलना चाहिए। तब लोग समझेंगे कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ उस समय क्या हुआ। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, आपको देखनी चाहिए। ये बहुत सारी गलत चीज़ें हम देखते रहते, तो अच्छी चीज़ भी हमें देखनी चाहिए। ऐसा कभी कभी होता है कि सिनेमा में, थिएटर में कुछ अच्छा दिखाया जाता है, ये कुछ 10-8 वर्षों के बाद यही होता है, शायद कभी कभी संभव है ये, नहीं तो देश को बिगाड़ने के लिए पूरी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर दिन रात आती रहती हैं। तो ये आप देखें, ज़रूरी नहीं आप सिनेमा में, थिएटर में जाके ही देखें, नहीं है तो इंतज़ार करिए, आपके पास आपके मोबाइल में आ ही जाएगी 2-4 दिन में, लेकिन देखना ज़रूर। तो उसमें जो हिंदुओं के साथ प्रताड़ना की गई वो दिखाया है, वो तो एक बात अलग है, लेकिन उसमें एक सबसे अच्छी जो चीज़ है, वो सबसे अच्छी चीज़ एक और है, वामपंथियों का आतंकवादियों से कनेक्शन। ये शायद आपने नहीं सोचा होगा। कश्मीर की कहानी ठीक है हमारे दिमाग में आ जाएगी, लेकिन वामपंथ से ये कैसे जुड़ता है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे ही उन लोगों को जो आतंकियों द्वारा कश्मीर में प्रताड़ित किए गए, उन लोगों का ही ब्रेन वॉश वामपंथियों के द्वारा कैसे किया जा सकता है, ये आप इस फिल्म से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो आजकल ये आज़ादी चलती है ना, इसके विषय में बहुत अच्छे से बताया कि आजकल की जो आज़ादी चल रही है उसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है। और उस फिल्म में JNU को दिखाया गया, कहते उसको ANU है, लेकिन देश के लोग अब इतने भोले नहीं है कि ANU कहो तो समझ जाएंगे, मतलब समझाने के लिए है उसमें, अब समझ जाएंगे ANU का मतलब JNU है। जैसे कि BC लिखा जाता है तो आप समझ जाते हैं कि ये बिफोर क्राइस्ट नहीं है, ये वही है जो आप अभी समझ रहे हैं, और उसका संबंध उसी कौम से है BC का जिसको आप समझ रहे हैं अभी, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वो सारी घटनाएं क्रम से आपके सामने आएंगी, और आप देख के कुछ तो लोग रो पड़ते हैं उसको देख करके, महिलाएं तो अधिक, और जो पीड़ित है ना उनको तो देखने की हिम्मत नहीं है कि वो उस फिल्म में देख जाएं। काफ़ी लोगों की तो देखने की इच्छा है, लेकिन वो इसी डर से नहीं देख पा रहे कि क्या हम उसको देख भी पाएंगे या नहीं। तो वामपंथ का बहुत शानदार कनेक्शन, और उसमें जो महिला है ना उन्होंने वामपंथन का बहुत अच्छा रोल किया है। बस उसमें कुछ मेरे को तो ऐसा लगता है कि यदि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता इन डायरेक्टर को पहले से, और इनके पास वित्त अधिक होता, पैसा धन अधिक होता, तो शायद ये पिक्चर, शायद ये फिल्म इससे भी बेटर हो सकती थी। क्योंकि उसमें कुछ सारी चीज़ें जो मतलब उसको फिल्माया गया ना, उसमें थोड़ी सी कुछ कमियां हैं, लेकिन हम इसको मूवी के तौर पर नहीं देख रहे हैं, मनोरंजन के लिए नहीं हम जा रहे हैं, हम उसमें सत्यता देख रहे हैं। तो उसमें जो स्टोरी है वो पूर्णतः प्रामाणिक है, तथ्यों पर आधारित है, और उसको आप 10 में से 10 नंबर पूरा का पूरा दे सकते हैं। बस आप उसको और सारी, जैसे कैसे कैमरा लगाया, कैसे क्या हुआ, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं उसमें। अंतिम में जो सीन उसमें दिया है, 24 या 23 ऐसे कुछ लोगों को खड़ा करके गोली मारी, वो सीन और दर्दनाक हो सकता था, शायद उसको बेटर और किया जा सकता था। वहाँ पर वो एनिमेशन जैसे सांप दिख रहे हैं जब गोली मारते हैं, तो जैसे परकच्छे जैसे उड़ने चाहिए वो नहीं, मतलब एक थोड़ा मजाकिया जैसा हो जाता है वहाँ पर। तो शायद हम लोग इनका सपोर्ट करेंगे तो आगे से ये और बेटर कर सकते हैं, उससे अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जितने भी इनकी टीम के लोग हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है,
उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने इसको बहुत प्रचार किया है सोशल मीडिया से, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी चीज़ों को हमें लोगों तक पहुंचाना ही चाहिए। तो आपसे निवेदन है, आप इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखें। जब भी फिल्म में कत्ल किया जाता है, किसी को गोली मारी जाती है, तो उसमें कई सारे सीन ऐसे हैं जिसमें पहले कुरान की आयत पढ़ी जाती है। अब आतंकवाद का संबंध कौन सी किताब से आप समझ ही सकते हैं, जानते हैं इस बात को। एक तो ये बॉलीवुड गैंग है जो सत्य को हमसे छिपाता है, ये बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग डरते हैं। और जो कपिल शर्मा, इसने इसका जो प्रमोशन नहीं किया है ना, उसका कारण एक ये है कि वो डरता है। उसको पता है अभी मैं छोटी छोटी बात पर दांत निकाल देता हूँ, अगर मैंने इसका प्रमोशन किया तो पूरा जबड़ा भी बाहर निकल सकता है। तो कायर लोग इसका प्रचार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसमें बॉलीवुड है, मीडिया के भी लोग हैं, और वैसे तो वो सारी कितनी नचनियाओं को प्रमोट करते हैं, तुम समझते ही हो, जानते ही हो। किसी को भी वहाँ नंगी ला के बिठा देते हैं और फिर हाँ ही करते रहते हैं। ये लोग देश के दुश्मन हैं। और एक दूसरे लोग वो भी हैं जो जैसे बॉलीवुड को कराची वुड कहते हैं ना, ऐसे ही इनको धार्मिक गुरुओं में से भी कुछ ऐसे गुरु हैं जिनके भीतर मतलब खून क्या कहें, पानी भरा है। डरते हैं वो सच कहने से। वैसे तो सच देखो, सच को जानो, सच को निकालो। और वो जैसे ही कुरान और इस्लाम और आतंकवाद पर बात आती है, मुंह से टैप लग जाता है, मुंह में फेविकॉल भर जाता है। ऐसे भी लोग हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, जो धर्म के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। वो कुरान से भी अध्यात्म निकालेंगे, वो बाइबल से भी अध्यात्म निकालेंगे, जबकि पता है कि कुरान पढ़ पढ़ के लोगों का कत्ल किया गया था, है और करते रहेंगे जब तक ये रहेंगे। तो सच कहने का साहस उनमें भी नहीं है, सच कहने का साहस इस कराची वुड में भी नहीं है। तो जिनके साथ गलत हुआ है उनको तो कम से कम सच कहना चाहिए, और कह नहीं पा रहे हो तो कम से कम सच को और लोगों तक ले जाना चाहिए, ताकि वो तो कम से कम उस सच से अवगत हो पाए, ताकि आगे आने वाली समस्या से बचा जा सके। अनुपम खेर इसमें एक बहुत अच्छी बात कहता है। वो कह रहा है कि कश्मीर तो तब जल रहा है, वो जल ही रहा है, भविष्य में पूरे भारत में भी ये हाल हो सकता है हिंदुओं के साथ। और रियलिटी है ये। मेरे हिसाब से तो जब कश्मीर में वो सब किया गया था 90 में, नरसंहार हिंदुओं का, उसी समय उत्तर प्रदेश में जैसे जहाँ भी जितने भी मुस्लिम हैं, बंगाल या जहाँ भी पूरे देश में भी, सारे के सारे कटमुल्लों को उसी समय ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन हिंदुओं का जो खून है ना, कई सदियों से गुलामी में रहते रहते ऐसा हो गया है कि खून इनका एकदम बर्फ़ की तरह जम गया है। पता नहीं इसको पिघलते पिघलते कितना समय लगेगा, लेकिन आशा है कि यदि ऐसे सब कुछ चलता रहेगा जैसा हम चाहते हैं, तो आगे ये खून उबलेगा भी और उसका न्याय भी मिलेगा जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। तो जो लोग भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पीपनी बजाते हैं, उनका झुंझुना कुछ हमारे धर्मगुरु और कराची वुड, बॉलीवुड, मीडिया, भाड़, नचनिया को धनिया जितने भी उन्होंने पकड़ा है, उस झुंझुना को छोड़ दीजिए और ये फिल्म देख लीजिए। ये थोड़ा सा भी विवेक रखते हैं। हालांकि कुछ लोग इसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं कि एजेंडा है, ये पॉलिटिक्स है। पूरा का पूरा तथ्यों पर दिया गया है। इस पर एक बहुत अच्छा स्पीच उसमें है, वो कृष्णा पंडित करके, एक नाम उनका क्या है असली पता नहीं, वो बहुत अच्छा स्पीच देते हैं JNU में खड़े होकर के। कश्मीर क्या है उसका इंट्रोडक्शन, परिचय देते हैं ना, बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार। और पूरा प्रमाण और तथ्यों के आधार पर दिया गया है कि इतिहास में ये सब कहाँ लिखा है। उसको तो आप नोट भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लगी ये फिल्म, आप भी देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।